अलौकिक सुंदरता है इस स्त्री की, और इंद्रपुत्र होने के नाते हर सुंदरता पे सिर्फ मेरा अधिकार है। सीते, हाँ। केवल हाँ, मुड़कर भी नहीं देखेंगी? पीछे मुड़कर देखने का लाभ तब है जब आप वो सामने लेकर आएंगे जो आपने अपने पीछे छिपा कर रखा है। दृष्टि दूसरी ओर थी, तब भी देख लिया मुझे। क्योंकि अपने राम को देखने के लिए सीता को दृष्टि की आवश्यकता नहीं आ रहा है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये तुम्हारे लिए है सीता। पुष्प सुंदर है और जिस प्रेम से आपने इन्हें गूंथा है, अब ये दिव्य हो गए हैं। आपने ये केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, तो स्वयं लगा दीजिए। प्रसन्न हो सीता? हाँ, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए उपहारों की आवश्यकता नहीं है आर्य। केवल आपका साथ ही पर्याप्त है। जानता हूं सीता, किंतु प्रेम पा लेने के बाद उसका महत्व कम आंकना ही पुरुषों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो है, जितना है, उसी में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा प्रेम है। फिर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय पुत्र वधु और महाराज जनक की सबसे प्रिय पुत्री के लिए मैं इतना ना कर सकूं, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का लाभ ही क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी, किंतु चिंता वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता, और मेरे माता पिता को आप पर पूरा विश्वास है। अपने जमाता श्री राम पर महाराज जनक का विश्वास पूर्ण है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। तिलक लगा रही हो, परंतु हाथों में कंपन है। तुम हमारी विजय से प्रसन्न नहीं मंदोदरी? आपके विजय के उल्लास में तिलक लगाया आपकी भार्या ने, पर एक मां के हाथ कांप रहे हैं।
क्योंकि आपके पाप के कारण मेरे पुत्र को श्राप मिला। क्या लंका को आप यही दिन दिखाएंगे दशानन कि लंकेश का आदेश उनके पुत्र के मृत्यु का कारण बनेगा? माता, जो श्राप कभी सत्य होगा ही नहीं, उसके ताप से कैसा भय? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिताश्री मुझे कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे जिससे मेरी मृत्यु मेरे समीप आए और लंका की महारानी को ये भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये महारानी तुम्हारी मां भी है पुत्र। इस श्राप का भय इस मां के मन से कभी नहीं जाएगा। शाप और वरदान एक वीर के जीवन का भागीदार होता है मंदोदरी, परंतु एक पिता तुम्हें यह वचन देता है, जब तक मेरी श्वास चलेगी मेरे पुत्र पर किसी संकट की छाया नहीं पड़ने दूंगा। पाप और श्राप अपने परिणाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर ही लेते हैं लंकेश। पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी सरल नहीं। तुम्हारी मां के मन से यह भय दूर करने का केवल एक ही मार्ग है मेघनाथ। जाओ, तप करके ब्रह्मदेव का आशीष पाओ और उनसे माया युद्ध का आशीष पाओ। एक बार तुम माया युद्ध में सिद्धस्त हो गए तो कोई शाप तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। लंका की समृद्धि अमर रहे। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव।